मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नों को देखिए और समझिए। ठीक है, प्रश्न में हम लोग कोई फार्मूला और सूत्र के उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से बना लेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 1,25,000 का 8% वार्षिक ब्याज से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे है। ब्याज क्या कह रहा है भाई? प्रति तिमाही दे कह रहा है। यानी मूलधन जो दिया गया है 1,25,000 रुपया दिया गया है। 1,25,000 रुपया दिया गया है और आर दिया गया है वार्षिक ब्याज की दर से 8% दिया गया है। और कहा जा रहा है समय के मामला में तो 9 माह के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज क्या है भाई? ब्याज प्रति तिमाही दे है। मामला तो यही पर फंसता है भाई, मामला यही फंसता है जब प्रति तिमाही दे का दे या प्रति छमाही का दे या 6 माही का दे या 12 माही का दे, तो मामला यही पे फंस जाता है। लेकिन आप थोड़ा गौर से समझिएगा कि प्रति तिमाही दे है, यानी 9 माह के लिए आपको निकालना है। प्रति तिमाही दे है यानी इसका मतलब क्या हुआ? 3-3 महीना पर ये हिसाब करेगा। 3-3 महीना पर हिसाब करेगा और जब 9 माह पूछ जाएगा तो छोड़ देगा। तो 3-3 महीना पर हिसाब करेगा तो तितली के 9 3 बार, यानी कितना बार करेगा भाई? 3 बार करेगा। हिसाब कितना बार करेगा? 3 बार। बिल्कुल ध्यान से समझना, हिसाब कितनी बार? 3 बार। और दर के कैसे निकालेंगे? दर जो है ना आर, ये ध्यान से देखो कि ये 1 साल के लिए 8% वार्षिक ब्याज के दर से कह दिया है। 1 साल के लिए हम नहीं निकालना है, हमें क्या 9वें माह के लिए निकालना है ना, तो 12 माह के लिए निकालना। तो 8% दिया गया है। और ये 1 साल में कितने महीना होता है भाई? 1 साल में 12 महीना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 1 साल में 12 महीना। और हमें किस रेट से निकालना है? 3 बार के हिसाब से निकालना है, यानी 3 से गुना कर लो। ये कटेगा कितना हो जाएगा? 4। 4 दूनी के 8, 2, यानी 2%। 2% 2% तिमाही दे होगा। क्या होगा भाई? 2% तिमाही तिमाही दे हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा कितना? 2% तिमाही दे। 2% तिमाही दे हो जाएगा यहाँ पर। और अब आप समझ सकते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। बस इतना करने के बाद आपको बस सीधे प्रश्न पर आ जाना है। ये कहा जा रहा है कि 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 प्रति तिमाही दे, यानी कितने? 2 2 बार हो रहा है ना, तो 2% 3 बार है। इससे नंबर खींच दो। 3 को क्या करना है? पाई खींचना है आपको। और इस पर नंबर दे दो, 1 2 और 3। 3 नंबर देने के बाद ध्यान से देखो, 2% दर लग रहा है ना। कितना दर लग रहा है? 2%, 2% और 2%। 3 बार 2% पर हिसाब कर रहा है, लेकिन कितने? 9 महीने में कितने बार हिसाब कर रहा है? 3 बार। 9 महीने में कितने बार हिसाब कर रहा है? 3 बार। अब देखो, ये 1,25,000 का 2% निकालेंगे। 1,25,000 का अगर हम लोग 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2,500। ठीक है, कितना होगा? 2,500। 1,25,000 का कितना निकालना है? 2% आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। 2,500 पहले साल हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, 1,25,000 का 2% आपको निकालना था। 0000 खत्म। गुना करो सीधे। 5 दूनी 10, 0 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2। अच्छा, 1 0 और था ना। 2,500 नहीं हो गया? 2,500, ठीक है। 2,500 यहाँ भी फिर 2% निकालेंगे इसका, तो 2% निकालेंगे, कितना हो जाएगा भाई? तो यही 2,500 हो जाएगा यहाँ भी, और 2,500 यहाँ भी। बिल्कुल ध्यान से समझिए। इतना करने के बाद देखो,
अब ब्याज के ब्याज लेंगे तो पहला साल कोई ब्याज के मूलधन की ब्याज ले लिया, अब ब्याज के ब्याज ले लेंगे तो पहला साल कोई ब्याज के ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरे साल 25, ये 2500 का 2% लेंगे, 2500 का 2% लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 दूना का 50, दूसरे साल कितना हो जाएगा 50। अब इससे पहले जो जो दिख रहा है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इससे पहले जो जो दिख रहा है वो सबको हम लोग क्या करेंगे 2% लेंगे। इससे पहले जो जो दिख रहा है वो सब का हम लोग क्या करेंगे भाई 2% लेंगे। तो 2% लो इसका, 2500 का 2% कितना हो जाएगा 50, 2500 का 2% 50, फिर 2500 का 2% 50, और 50 के 2%, 50 का 2%, देखो ध्यान से, 0 0 खत्म हुआ, और 5 दूनी के 10, 2 2 एकम 2, यानी कितना, ये 50% का 2% लेंगे, 50 का 2% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अब सबको आप ऐड कर लो, ये सबको क्या करो ऐड करो। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया। अब ये सबको आप क्या करो ऐड कर लो, और ये ऐड करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 25 25 50 25 75, ये कितना हुआ भाई 7500 हो गया। इसके बाद क्या है 1 2 3, 3 को 50 है यानी 150 हो गया, और एक 1 है, बस 1 5 6 7, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, आपका प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे भाई। दो नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 8,000 रुपए का 5% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई फॉर्मूला की यूज बिल्कुल मत करना, ठीक है, फॉर्मूला की यूज बिल्कुल मत करना। सबसे पहले समझो पी अमाउंट कितना दिया गया है 8,000 रुपए, और दर कितना दिया गया है तो 5%, और कितने साल के लिए पूछा गया है 3 साल के लिए समय दिया गया है। ठीक है, 3 साल के लिए समय दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दर कितना है 5% 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो 3 को पाई पारिए आप यहाँ पर, 3 को पाई पारिए, और इस पे नंबर दीजिए 1 2 और 3। ये नंबर देने के बाद दर कितना कर रहा है 5%, पहला साल 5%, दूसरा साल 5%, और तीसरा साल 5%। अब ये 8,000 का 5% कितना होगा ध्यान से देखो। ठीक है, 8,000 का 5%, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 पर 1 0, यानी 400। पहला साल 800 का 5% निकालेंगे, 8,000 का 5% तो 400 होगा, और दूसरा साल 8,000 के 5% निकालेंगे तो 400 होगा, और तीसरा साल 8,000 का 5% निकालेंगे तो 400 होगा। ठीक है, देखो हम लोग मूलधन के ब्याज ले लिए, अब ब्याज के ब्याज लेंगे तो पहला साल कोई ब्याज का ब्याज भाई नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरे साल देखो 400 का 5% अगर हम लेते हैं, 400 का 5% तो कितना हो जाएगा भाई, 400 का 5%, 400 का 5% 5 के 20, यानी 400 के 5% कितना हो जाएगा 20, 400 के 5% 20। अब ध्यान से बातों को मेरे देखना और सुनना। इससे पहले जो जो दिख रहा है, समझ रहे हो, इससे पहले जो जो दिख रहा है उधर, वो सबको ले लेंगे कितना 5-5% सबका ले लेंगे।
जितना भी दिख रहा है सबका 5-5% लेंगे भाई। यानी 400 का 5% कितना होगा 20। फिर 400 के 5% 20 और 20 के 5% हो भाई 20 के 5%, 20 25 100 यानी 20 के 5% 1, 20 के 5% बोलो 20 के 5% कितना होगा 20 के 5% 1। ठीक है, तो अब ये सबको आप ऐड करिए। ये जितना चीजें दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण सामान है और बहुत महत्वपूर्ण माल है। ठीक है, देखो 1 2 3 यानी 400 के कितना हुआ 3 हुआ ना, तो 4 3 कितना हुआ, सीधा सीधा लिखो 4 3 12, 12 पे 2 को 0। ठीक है, 1200 हो गया। अब देखो 20 20 40 20 30 7, यानी 20 की कितनी बार चला 20 30 7, और एक है ना, ये एक कहाँ से आया था 20 का 5% लिए थे ना, 20 का 5% 1 हो गया था, तो यहाँ पर 1 लिख लो। बाकी कोई झंझट नहीं, इसको प्लस करो 1621 यानी 1261 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए प्रश्न को जरा ध्यान से समझिए। ऐसे प्रश्न एसएससी सीरियल यानी कह सकते हैं कि अल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है भाई, और बच्चों को बनाने में बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो आज हम लोग इस प्रश्न को बिना फार्मूला और बिना सूत्र के बनाना सीखेंगे कि बिना सूत्र के कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है 1,07,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट दिया गया है 1,07,000 रुपए दिया गया है, और कह रहा है कि दर जो है दर दर जो कह रहा है कि 10% के दर से है। ठीक है, और समय कितना दिए गए भाई 2 साल। इतना तो सब लोग लिखने जानते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इतना तो सब लोग को पता है भाई। ये अमाउंट लिखे, ये दर लिखे, और ये समय जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लिए। इतना लिखने के बाद आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़िएगा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ये आप समझिएगा कि अर्धवार्षिक संयोजित अगर कहीं भी क्वेश्चन में कहे तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, एक साल में 2 बार, मतलब आधा। ठीक है, एक साल में 2 बार, यानी ये कह रहा है एक साल में 2 बार। अर्धवार्षिक का मतलब एक साल में 2 बार, यानी 6 महीना पर इसका हिसाब होगा। इसका हिसाब कैसे होगा भाई 6 महीना पर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी अर्धवार्षिक का मतलब होता है एक साल में 2 बार। एक साल में कितनी बार 2 बार, तो जब एक साल में 2 बार इसका हिसाब होगा, अर्धवार्षिक का मतलब एक साल में 2 बार, तो 2 साल में कितनी बार इसका हिसाब हो जाएगा भाई, तो 2 साल में 4 बार इसका हिसाब हो जाएगा। क्लियर, एक साल अर्धवार्षिक, एक साल में 2 बार हो रहा है हिसाब इसका, तो 2 साल में कितनी बार होगा तो 2 दूनी के 4, यानी 2 साल में 4 बार इसका हिसाब हो जाएगा। और देखो दर की क्या करेंगे, 10% वार्षिक ब्याज के दर से, यानी कि 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 2 साल के लिए दिया गया था ना, तो ये हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा भाई 5%। अर्धवार्षिक है ना, समझो ना मेरे प्यारे भाई, ये अर्धवार्षिक के दिया गया था 10%, आधा वर्ष के। ठीक है, तो इसको आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5%। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए आप कि ये 1,07,000 को आप कितने भाग बार हिसाब कर रहे हैं, 4 बार। 4 को पाई पारिए ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ पर नंबर डालिए 1 2 3 और डालिए 4, और क्या डालना है 4। ये नंबर डालने के बाद
ये देखिए कह रहे हैं 5%, कितनी बार दर दिया जा रहा है 5%, चार चार बार 5%, और यहाँ भी 5%, और यहाँ भी 5%। इतना करने के बाद आपको ये करना है कि 1,07,000 का 5% लेना है। कितना? 5%। कितने का? 1,07,000 का 5% आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 16×5=80, 80 पर 2 को 0, यानी 800 होगा। 800 क्या होगा? 1,07,000 रुपए का 5% 800 होगा। तो दूसरे साल आपको निकालना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, दूसरे साल निकालना है 5%, 1,07,000 रुपए का, तो 800 होगा। और तीसरे साल निकालेंगे 1,07,000 का 5%, तो 800 होगा। और चौथे साल 800 होगा। अब इतना करने के बाद हम लोग देखो मूलधन के ब्याज ले चुके हैं, अब ब्याज के ब्याज लेंगे। लेकिन पहले साल कोई ब्याज के ब्याज हमें नहीं मिलता, ठीक है। दूसरे साल ब्याज लेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 800 का 5%। कितना का? 800 का 5% रे भैया, तो 00 8 5 40। तो 800 के 5% कितना हो जाएगा? 40। 800 के 5%, बोलो। 800 के 5% 40, ठीक है। 800 के 5% 40। अब एक बात ध्यान में रखना कि इससे पहले जो जो चीजें दिख रही है, ठीक है, समझिएगा गौर से। अब इससे पहले ये चिन्ह देख रहे हो ना, ये चिन्ह से पहले जो जो चीजें दिख रही है उसको क्या करना है? इसमें ऐड करना है। तो देखो 800 का 5% लेंगे, कितना होगा? 40। 800 के 5% 40, 800 के 5% 40, और 40 के 5%, रे भाई बताओ ना, 40 के 5%, 40 के 5%, 20×5 = 100, 20 2, 40 के 5% 2 हो जाएगा, ठीक है। 40 के 5% कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 2 हो जाएगा। 40 के 5% कैसे निकाल लियो भाई? 40 का 5%, 20×5 = 100, 20×5 = 100, अरे 20×5 = 100, 20 हुआ। अब 20 दूनी 40, तो 2 ये तो हो रहा था, ठीक तो है। 40 का ओ, हम लोग गड़बड़ कहाँ कर दिए भाई? 00 बच रहा था ना, तो 00 तो बचा ही दिए है। 2 को 4 0 था, ठीक है। 2 4 0। मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो चुका है। क्वेश्चन में गड़बड़ ये हो चुका है कि अगर जब हम लोग इसका 1,07,000 रुपए का जब 10% निकाल रहे थे, ठीक है, कितना? 5% निकाल रहे थे। तो 5% जब निकाल रहे थे तो हम लोग डायरेक्ट क्या किए? 2 0 से 2 0 को काट दिए, और 16×5 = 80 करके 2 0 यानी 1 0 लिख दिए, 1 0 की कमी कर दिए। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? ये 8,000 हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये समझिएगा कि 1,07,000 का 5% 8,000, और यहाँ भी 8,000, और यहाँ भी 8,000, और यहाँ भी 8,000, ठीक है। अब 8,000 रुपए का 5% आप निकालिएगा। पहले साल कोई ब्याज के ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरे साल 8,000 का 5% निकाल लो, 8,000 का 5% निकाल लो, 00 00 खत्म, 8×5 = 40 से
और 40 पर एक जीरो बचा हुआ है यानी 400। कितना? 400। ठीक है, कितना हो गया भाई? 400। अब ये 400 का 5% आप लो, 400 का 5% ले लो, 400 का 5% यानी 400 का 5% कितना हो जाएगा भाई? 20 25 100 20 हो जाएगा। क्लियर? 400 के 5% 100। जो इधर दिख रहा था इस चिन्ह से पहले जो दिख रहा है सबका 5% ले लिए। इतना लेने के बाद अब यहाँ ध्यान से देखना है आपको, यहाँ ध्यान से आप देखिए, जो जो इस लाइन में दिख रहा है वो सबका 5% लेंगे, जो जो दिख रहा है सबका क्या करेंगे? 5% लेंगे। क्वेश्चन को अब ध्यान से देखिए कि इससे पहले जो जो चीजें दिख रहा है आपको, ठीक है, ये चिन्ह से पहले जो जो चीजें आपको दिख रहा है वो सबका क्या करना है? 5% लेना है। तो देखो 800 के 5% कितना होगा भाई? 400। फिर 8,000 के 5% 400, 8,000 के 5% 400, 8,000 के 5% 400, यानी 400 का प्रयोग हम लोग कितनी बार करेंगे? 3 बार। 400 का प्रयोग कितनी बार? 3 बार। अब देखो कि ये 400 दिख रहा है, 400 के 5% कितना हुआ था? 400 के 5% 20। 400 कितनी बार है? 1 2 3। 400 कितनी बार है? 400 कितने बार? 403 बार है ना? 403 बार यानी 400, तो 20 20 और 20 3 गो। और इसके बाद आपको क्या करना है? ये 20 के 5% लेना है। तो 20 के 5% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20 का 5% यानी 20 5 6 100, 20 5 6 100 और 20 से कम 20 1 हो जाएगा। अब आप कुछ मत करिए, ये सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये सबको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4, 8 के प्रयोग कितनी बार? 4 बार। तो 8 दूनी 16 से 24 और चौके 32, 32,000 हो गया ना। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो हो गया, 4 तो 6 चौके 2400, 6 चौके कितना मेरे प्यारे भाई? 2400। और 2400 के बाद अब देखेंगे कि 20 के प्रयोग कितनी बार हुआ? 1 2 3 4, 4 तो 20 चौके 80, 20 चौके 80, 1 का प्रयोग 1 बार। आपका आंसर आपके आंखों के सामने होगा। एक झलक मेरे तरफ देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 3 हो गया, यानी कितना हुआ है भाई? 34,481 क्वेश्चन का आंसर आया भाई। कितना आंसर आया? 34,481। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न को आराम से बना सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।